अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है। ये वीडियो एक किसी मकसद के लिए मैं बना रही हूँ। तो मुझे आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी कि पिछले व्लॉग में या कुछ 2-3 दिनों से हम लोग बहुत कह रहे हैं कि हम लोग को शादी में जाना है, शादी में जाना है। मेरे ददियाल की तरफ शादी है जो कि 27 दिसंबर को थी, हम लोग ने जैसा आपको बताया था। तो उस दिन हम मांझे में भी गए। मांझे का ब्लॉग अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका भी रीज़न मैं अभी बता दूंगी। और शादी कल थी 27, और ये मैं बना रही हूँ इस टाइम वीडियो 28, और इस टाइम हो रहे हैं 8 बज रहा है। इस टाइम 8 बज रहे हैं। तो मैं सुबह से सोच रही थी इस वीडियो को बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी क्योंकि मैं स्कूल गई थी। उसके बाद आपको पता है मेरा रूटीन कैसा है। तो इस टाइम मैंने सोचा पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ, बता दूँ कि क्या रीज़न है। फिर आप लोग सोचोगे कि व्लॉग नहीं आया, मांझे का व्लॉग नहीं आया और शादी का व्लॉग नहीं आया। तो रीज़न ये है कि जहाँ हम शादी में जा रहे थे वो मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी। बड़े पापा मतलब मेरे सगे बड़े पापा नहीं, मेरे पापा के चचा के बेटे, उनकी बेटी की शादी थी कल। जैसे कि हम लोग ने आपको बार बार व्लॉग में बोल रहे थे कि हमें शादी में जाना है, शादी में जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हम लोग शादी में नहीं गए। तो शादी में हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि जो हमारे बड़े पापा हैं उनका कल इंतकाल हो गया। आप सोच भी नहीं सकते कि जिनकी लड़की की शादी थी कल, उनके पापा, उनके वालिद का कल इंतकाल हो गया। जब हम लोग को ये न्यूज़ मिली कल रात 1 बजे, गनी ने हमें कॉल किया। हम मोबाइल चलाते, बाकी सब सो चुके थे घर में, हम मोबाइल चला रहे थे। और गनी का कल तो अलग से एक साइड थी, तो साइड पे जाके उधर ही से दादी का चला जाता, क्योंकि कल रत जगह था। सॉरी, परसों रात में रत जगह था और मेहंदी थी बड़े पापा की बेटी, इनकी उम्र की। तो वो कहने लगा वहीं से चलाएंगे, अप्पी लोग बुला रही। तो हमने, अम्मी ने कहा ठीक है चले जाना। तो जैसे ही वो साइड से होकर जैसे ही दादी के यहाँ पहुँचा, तो उसको वहाँ पे पता चला जो हमारे बड़े पापा हैं उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो ईशा की नमाज़ पढ़ के वो आए, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अपनी लड़की का दहेज अपने पशुआ रहे थे। मतलब वो खुद नहीं, वो थोड़ा एज है, लेकिन वो उनका लड़का, उनके लड़के और जो भी दोस्त थे, जितने भी मेरे ख़ानदान वाले थे, सब मेरी बहन का इनकी उम्र का दहेज पशुआ रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, वो बैठे हुए थे कुर्सी पे, वो गिर गए। अचानक से वो गिर गए, तो सबने उठाया, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो लगातार 3 हार्ट अटैक उनको हुए एक साथ। और उनका बीपी एकदम डाउन 25 चला गया। डाउन 25 था, अब 50 था। इतना बीपी लो गया कि उनका इंतकाल वहीं रात में ही हॉस्पिटल में, लारी हॉस्पिटल जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ही उनका इंतकाल हो गया। तो फिर जब गनी का हमें 1 बजे रात में कॉल आया, तो हमने कॉल उठाई। हम समझे वो आ रहा है, उसने इसलिए कॉल किया कि दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जब हमने कॉल उठाई तो उसने हमसे बोला कि अनम, आशु भाई के पापा का इंतकाल हो चुका है। हमने कहा है, क्योंकि यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी की एक तरफ मेहंदी लग रही है, दूसरी तरफ बाप का इंतकाल होना बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोगों ने सुना, मतलब पूरा रूह कांप उठी थी। ऐसा लग रहा था कि इंसान जो चंद घंटे पहले अपनी लड़की का जहेज पछवा रहा हो और सडनली पता चले कि उसका इंतकाल हो गया, तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर 1 बजे रात में गनी की कॉल आई कि उनका इंतकाल हो गया है बड़े पापा का। तो अब उस टाइम तो नहीं जा सकते थे क्योंकि रात हो गई थी, ठंड में थी, बहुत सन्नाटा था, और सलमान भी साथ में। तो सुबह ही पता चला कि 9:30 बजे मिट्टी उठेगी, गनी ने कॉल करके बताया। तो फिर सुबह हम लोग फजर की नमाज अजान के टाइम उठ गए। फजर के अजान के टाइम उठे, नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ के तो हम लोग सब निकलने लगे। फिर अम्मी ने एक बार गनी को कॉल किया कि हम लोग को आके ले जाओ स्कूटी से। एक पे हम थे, एक पे गनी आ जाता। तो उसने फिर कॉल किया, नहीं अम्मी, 9:30 बजे मिट्टी जुमे की नमाज़ के टाइम है, क्योंकि जुमे का कल दिन था। तो जुमे की नमाज़ के बाद, मतलब नमाज से पहले मिट्टी उठेगी। तो फिर हम लोग थोड़ी देर, हम तो नहीं जा पाए क्योंकि सलमान था, सलमान को ले जाना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है। तो सलमान की टॉयलेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको ले जाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए बाकी सब चले गए, हम और सलमान यहीं पर थे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग कल शादी जो थी वो भी शादी कैंसिल हो गई। आप सोच सकते हो कि मतलब जब हमने वो 1 बजे रात में कसम से वो न्यूज़ सुनी थी, जैसे उसने फ़ोन पे बोला, मेरे आंसू आने लगे। मतलब कि वो बाप हमेशा से सोच रहा, पहली औलाद की वो शादी कर रहे थे, पहली लड़की की वो अपनी शादी कर रहे थे। उस टाइम जैसे हमें पता चला, मेरे आंसू निकलने लगे। मतलब
एकदम जिसमें मतलब रूह काँप उठी, ऐसा लगा कि बाप सोच रहे कल मेरी बेटी रुखसत होगी, उसको क्या पता था वो खुद ही रुखसत हो जाएगा इस दुनिया से। तो फ्रेंड्स इसीलिए उस शादी जो थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन आज निकाह है तो अम्मी वहीं गई हुई हैं, अम्मी और अम्माद। आज अभी ईशा के बाद निकाह हो गया होगा या हो रहा होगा, तो शायद कुरान खानी वगैरह भी थी, कुरान खानी और मगरिब बाद फातिहा वगैरह जो भी होता है वो था, और ईशा के बाद निकाह था। तो वहाँ से 10 लोग, लड़के वाले की तरफ से 10 लोग आएंगे, निकाह करके डायरेक्ट रुखसती करके ले जाएंगे। जो शादी प्रॉपर हो रही थी, हॉल वगैरह बुकिंग सब कुछ हो चुका था, वो सब कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वजह यही थी कि इसी वजह से हम लोग शादी में नहीं गए। और जो मांझे का जो व्लॉग है अभी तक हमने वो भी नहीं डाला, वजह यही थी कि वो मांझे का व्लॉग नहीं आया। अब मैं उसको बाद में किसी तरीके डाल दूँगी, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला। तो फ्रेंड्स वजह यही थी कि हम लोग शादी में नहीं गए, क्योंकि शादी कैंसिल हो चुकी। वजह आपको पूरा मैंने बता दिया। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह दुआ करे, उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी बेटी को सब्र दे। जिसकी कल शादी थी उसका बाप चला गया इस दुनिया से, बहुत बड़ी बात है। और आज उसका ऐसे सिंपल से एक 10-12 लोगों में निकाह, और उसके घर में ही निकाह हो रहा है, और वो लड़के वाले आएंगे निकाह करके साथ में ही ले जाएंगे। पूरी शादी कैंसिल हो गई, जितना भी इंतज़ाम था हॉल का, खाने पीने का, जो भी था वो सब कुछ कैंसिल हो गया इसी वजह से। तो जो है आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, दुआ है कि आप उनकी दुआएं मग़फ़िरत की दुआ करें, घर वालों को उनके सब्र मिले। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बस आपसे दुआओं की गुजारिश, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ठंड आ रही है, कब किसको कुछ हो जाए, कब किसको कुछ हो जाए नहीं पता। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जितना हो सके अच्छे काम करें, नेकियां करें, गलत चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि कब पता कब कौन ही दुनिया से चला जाओ, और कब्र में किसका क्या हाल हो किसी को कुछ नहीं पता। तो उसे अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हम सब भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।